जय हिंद दोस्तों। जब इसराइल ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद में पाकिस्तान को पहले से ही टेंशन लग चुकी थी। पाकिस्तान को टेंशन इस बात की कि यदि पाकिस्तान ईरान के साथ में ये युद्ध में शामिल होता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ में खड़ा रहता है, ईरान के सपोर्ट में खड़ा रहता है, अंदर ही अंदर यूएन के अंदर जब बातें चलती है तब। तो पाकिस्तान का मानना था कि यदि मैं ईरान के साथ में खड़ा होऊंगा तो जो सऊदी अरब है वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब के ऊपर ईरान के द्वारा बम गोले बरसाए जा रहे हैं, और सऊदी अरब के साथ खड़ा हो गया तो ईरान नाराज हो जाएगा। ये प्रॉब्लम जब पाकिस्तान के साथ में चल रही थी तो पाकिस्तान उसमें मेडिटेयर बनने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान मेडिटेयर बना, इन दोनों के बीच में सीज फायर कराया, लेकिन सीज फायर एक दिन भी नहीं चला और लेबनान के ऊपर इसराइल के द्वारा अटैक कर दिया गया। जब लेबनान के ऊपर इसराइल के द्वारा अटैक किया गया तो पाकिस्तान के द्वारा इसकी काफी निंदा की गई, और इस निंदा में फ्लो में पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उनके द्वारा एक बयान दिया गया, और ये बयान इसराइल के खिलाफ दिया गया। उन्होंने ये तक कहा कि इसराइल एक कैंसर की तरह है और इसराइल को बनाने वाला जो भी है वो नर्क की आग में जलेगा। इस तरह का बयान ख्वाजा आसिफ की तरफ से दिया गया। फिर ये बात इसराइल के जो प्रेसिडेंट है यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू है उनको पता चली। उन्होंने इनको धमकाया, और इतना ज्यादा धमकाया कि इन्होंने डर के मारे जो पोस्ट है वो डिलीट कर दी। अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या क्या कहा था इसराइल को, आप थोड़ा सा देखिए। इसराइल इज ए एविल एंड ए कोर्स फॉर ह्यूमैनिटी, विल पीस टाक आर अंडरवे इज इस्लामाबाद, जिनोसाइड इज बीइंग कमिटेड इन लेबनान, innocent citizens are being killed by Israel, first Gaza, then Iran, and now Lebanon. This cancerous state on Palestinian land to get rid of European Jews burn in hell. इस तरह का बयान जब ख्वाजा आसिफ की तरफ से इसराइल की तरफ दिया गया, इसराइल के खिलाफ दिया गया, तब इसराइल की तरफ से प्रतिक्रिया आना तो तय थी। जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनके द्वारा कड़ी भाषा में इनको जवाब दिया गया। इनका कहना था कि इस तरह के बयान पहले जो खेमनेई है वो दिया करते थे, उनका जो हस्र किया है अब अगला हस्र पाकिस्तान का होगा। पाकिस्तान के अंदर जो जहर भरा हुआ है ज्यूज के खिलाफ वो जहर साफ नजर आ रहा है। इस तरह का बयान जब दिया गया तो इनको डर लगा। डर लगते ही इन्होंने जो पोस्ट है वो डिलीट कर दी। फिर इनके मजे लेने शुरू किए गए। जो आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ है इन्होंने कहा कि हमने बड़ी मुश्किल से इनको पास में बिठाया है, साथ में बिठा करके हम सीजफायर कराने की कोशिश कर रहे हैं, और आप हो इस पे किए कराए पे पानी फेर रहे हो। फिर हाथ जोड़ करके विनती करके इनको मना मुनू करके पोस्ट डिलीट की। और जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो तो पहले ही पाकिस्तान में नहीं आना चाहते, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों ही आ रहे हैं और इनके बीच में सीजफायर कराने की बात चल रही है। और आज ये 10 तारीख को आ चुके हैं और आज 11 तारीख को इनके बीच में वार्तालाप होने वाली है। पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। साथ ही जिस लेबनान को लेकर के बातें चल रही है, अभी हमने होर्मुज स्ट्रेट के बारे में बहुत पढ़ लिया, बहुत जान लिया। अब सेंटर पॉइंट जो है लेबनान बना हुआ है, तो थोड़ा सा लेबनान के बारे में जानते हैं। इसराइल के नॉर्थ में आपको एक देश नजर आ रहा है जिसकी राजधानी बेरूत है, ये लेबनान है। और ये पहले फ्रांसीसी कॉलोनी हुआ करता था। यहाँ पे 3 समुदाय है। जो सिया ग्रुप है वो है यहाँ पे संसद के स्पीकर, जो यहाँ पे सुन्नी ग्रुप है वो है प्रधानमंत्री, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ी पोस्ट लेकर के बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद में जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो है क्रिश्चियन के पास में, यानी कि तीनों ग्रुप मेजोरिटी लेकर के बैठे हुए हैं। रही बात सेना की, तो जो सेना अपनी पर्सनल बना करके बैठा हुआ है वो है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला समुदाय इस पूरे लेबनान में इतने ग्रुप में अपनी सेना लेकर के बैठा हुआ है, यानी कि सबसे बड़ी सेना किसी के पास में है तो वो हिजबुल्ला के पास में है। अब इस एरिया से नीचे एक लेतानी रिवर जाती है, उस रिवर से नीचे अगर कोई बसा हुआ है तो वो पैलेस्टाइन्स लोग है। अगर इसमें मैप में देखा जाए तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये इसराइल का हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। यानी कि लेबनान का साउथ और इसराइल का नॉर्थ, ये दोनों एरिया एक साथ में लगे हुए हैं। और जब इसराइल के द्वारा इनको मार करके भगाया गया, किनको, पैलेस्टाइनियों को, तो ये इस एरिया में लेकर के शरण ले चुके हैं। तो इसराइल का कहना है मैं इतने एरिया से इनको दफा करूंगा, इनको मारूंगा। तो इसराइल आए दिन यहाँ पर जो लेतानी रिवर है उसके साउथ वाले हिस्से में हमला करता रहता है, इनको भगाने की कोशिश करता रहता है, और इनको भगाने के लिए ये यहाँ पे बम गोले जो है बरसाता रहता है। तो ये भाग करके इनको इस एरिया में लाना चाहता है। इसराइल का कहना है ये पूरा हिस्सा मेरा रहेगा, मैं इसको अपना बना करके रहूंगा। और जो ये आपको दिख रहा है ये है जॉर्डन रिवर यहाँ पे, और जॉर्डन रिवर के बेस्ट में, यानी कि ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, जॉर्डन रिवर के बेस्ट वाले इलाके को बोलते हैं वेस्ट बैंक। और इस एरिया में बसे हुए पूरे के पूरे जो पैलेस्टाइन्स हैं वो, और फिर थोड़े से जो है वो ये गाजा वाले हिस्से में यहाँ पे हैं हमास।
तो जो कि एक आतंकी संगठन कहता है इसराइल इनको, जो इसराइल के ऊपर हमला करता रहता है। तो ये एरिया पूरा लेबनान का कहलाता है। इसके बाद में देखिए आप, ये रही लेतानी रिवर। ये लेतानी रिवर के नीचे वाले हिस्से में पैलेस्टाइन जो भाग करके आए थे इसराइल से सताए हुए, यहूदियों से सताए हुए, वो यहाँ पे आकर के बसे। तो जो इसराइल है वो इनको यहाँ से भी निकालना चाहता है और निकाल करके इस हिस्से में लाना चाहता है। तो ये यही चाहते हैं कि ये इतने ऊपर आ जाए। देखिए बड़ा मैटर क्या है, मैटर ये है कि इसराइल इस पूरे एरिया को जो बनाना चाहता है वो चाहता है ग्रेटर इसराइल। वो ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए इस हिस्से में देखिए पूरे सिनाई पेनिनसुला हुआ, ये इतना इजिप्ट का हिस्सा हुआ, ये पूरे हिस्से को अपना हिस्सा बनाना चाहता है। दूसरी बात, ये सऊदी अरब का हिस्सा, कुछ कुवैत का हिस्सा, इराक का हिस्सा, सीरिया का हिस्सा, इसको पूरा अपना बनाना चाहता है। उसका मानना है इसराइल का कि ये अगर मेरा पूरा बन जाएगा तो कभी भी मेरे ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। इसीलिए इसराइल चाहता है कि ये पूरा का पूरा हिस्सा उसका बन जाए। देखिए हुआ क्या, इसराइल का जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हुआ करता था वो था ईरान। ईरान को उसने इस लेवल पे चुप करा दिया। ईरान के पास में सिर्फ एक ही हिस्सा बचा हुआ है जहां पे ईरान अपनी बात मनवा करके ले जा सकता है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चाबी जिस दिन इसराइल के पास में आ गई तो फिर इसराइल ईरान को पूरी तरह से चुप करा सकता है। इसराइल ईरान के साथ में तो इसराइल ने अभी सीज फायर कर लिया, और ये सीज फायर क्यों हुआ, क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करवाना चाहते हैं, इसीलिए जो है बात मानी गई। वरना इसराइल का तो कहना था कि मैं ईरान को इतना ज्यादा खत्म कर दूंगा कि कभी उठ नहीं पाएगा। तो इसराइल के साथ में अभी किसी भी कंट्री के पास में इतनी क्षमता नहीं है कि वो लड़ सके। ईरान के पास में थी तो आज उसने ईरान को भी देखो चुप करा दिया। आज इस्लामाबाद में इन देशों के बीच में वार्तालाप होने वाली है और ये सीज फायर होने वाला है। लेबनान के ऊपर जब अटैक किया गया तो अमेरिका ने और इसराइल ने दोनों ने ये कहा कि लेबनान के साथ में हमने सीज फायर नहीं किया, लेकिन जब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है उनके द्वारा यह कहा गया कि इसमें यह शर्त थी कि लेबनान के साथ में भी सीज फायर किया जाएगा, लेकिन लेबनान के साथ में सीज फायर नहीं किया गया। अब देखिए लेबनान के ऊपर हमला किया जा रहा है तो ईरान क्यों इसमें बीच में पड़ रहा है और ईरान क्यों ये बातें बोल रहा है, क्योंकि लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह समुदाय है उसको कहीं ना कहीं फंडिंग, पैसे, हथियार, जो भी चीज है वो ईरान के द्वारा दी जाती है, और ईरान ने ही उसको अपना प्रॉक्सी बना करके रखा है, उसको पाल करके रखा है। वो जब भी चाहता है इसराइल के ऊपर अटैक कर देता है। तो इसराइल के ऊपर अटैक करने के लिए ईरान ने ही उसको पाला है। तो इसीलिए जो ईरान है वो चाहता है कि लेबनान के ऊपर भी सीज फायर लागू हो, और अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि हम लेबनान के ऊपर सीज फायर लागू नहीं करें। अब इसराइल क्या है, इसराइल का एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसराइल इन देशों के साथ में युद्ध लड़ नहीं सकता, एक साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहता। कैसे नहीं लड़ना चाहता, देखो उसने ईरान को फंसा दिया, ईरान के साथ में युद्ध विराम कर दिया। अब ईरान सीज फायर तोड़ेगा नहीं, ईरान जो है सीज फायर तोड़ेगा नहीं। सीज फायर अगर तोड़ेगा तो फिर उसके साथ में युद्ध शुरू हो जाएगा। इधर उसने ईरान को फंसा दिया कि सीज फायर हो गया, इधर इसने लेबनान के साथ में युद्ध शुरू कर दिया, लेबनान के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दिया। अब वो यहाँ पे लेबनान के साथ में लड़ता रहेगा, ईरान उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा क्योंकि ईरान के साथ में सीज फायर कर लिया। तो अमेरिका और इसराइल दोनों ने मिलकर के इतना बुरा उलझाया है ईरान को कि ईरान खुद नहीं समझ पा रहा। इसलिए ईरान का कहना है कि यदि सीज फायर नहीं लागू होता है लेबनान के ऊपर तो हम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो खोलेंगे नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चाबी जो है हमारे पास में रखी हुई है। दूसरी बात, ईरान का कहना है कि या तो आप भरपाई कर दो, जो हमारे पास नुकसान हुआ है, आपने जो युद्ध किया उस युद्ध की वजह से जो जो नुकसान हुआ उसमें भरपाई कर दो, और अगर आप भरपाई नहीं कर सकते तो मेरे को यहाँ पे पर बैरल, यानी कि जो एक बैरल जाता है उस पर $1 जो टोल है वो वसूल करना दो। तो मैं इतना यहाँ से टोल वसूल कर लूंगा तो लगभग $100 बिलियन के आसपास में एक साल में टोल यहाँ से वसूल कर लूंगा, और मेरी जो कमाई है वो यहाँ से हो जाएगी, तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं। तो या तो आप भरपाई कर दो या मुझे टोल वसूल करने दो। ट्रंप यहाँ पे इसको टोल वसूल नहीं करने देंगे, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि यदि ईरान यहाँ पे टोल वसूल कर लेगा तो ईरान यहाँ पे बेनिफिट ले जाएगा और हमेशा ही वो यहाँ पे टोल वसूल करेगा। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान यहाँ से टोल ना वसूल करे, और ईरान चाहता है कि मैं यहाँ से टोल वसूल करूं, तभी तो ईरान को फायदा मिलेगा। अब पाकिस्तान के अंदर ये दोनों देशों के बीच में बात होने वाली है इस्लामाबाद के अंदर आज की तारीख में। कौन कौन, एक है ईरान और एक है अमेरिका, इन दोनों के बीच में। तो पाकिस्तान के तो प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, विदेश मंत्री और जो सुरक्षा सलाहकार है वो शामिल होने वाले हैं। अगर अमेरिका की तरफ से देखा जाए तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस है वो शामिल होंगे, स्पेशल प्रतिनिधि आएंगे, फिर उसके बाद में सीनियर एडवाइजर आएंगे और एक सैन्य अधिकारी जो कि इसमें शामिल होने वाले हैं। अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान की तरफ से उसके जो संसद अध्यक्ष है, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची है और उप विदेश मंत्री, ये शामिल होंगे। इनको तो पाकिस्तान ने अपने यहाँ पे लेके भी आ गया, और लेकर के आया है 6 फाइटर जेट की सुरक्षा में, क्योंकि पाकिस्तान का मानना था कि क्या पता इसराइल की तरफ से इनके ऊपर अटैक कर दिया जाए। तो ये अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है इनको संभालना। इस्लामाबाद के अंदर आज छुट्टी वगैरह कर दी गई है, सब जो पुलिस है वो लगी हुई है। 10,000 सेना पाकिस्तान ने सिर्फ इस्लामाबाद में लगा करके रखी है। सोचिए ट्रंप तो आए नहीं है, अगर ट्रंप आ जाते
तो पाकिस्तान की सारी सेना ट्रंप की सुरक्षा में लगी होती इस्लामाबाद के अंदर, और हम पीओके के ऊपर हमला कर देते। ये तो खैर एक जोक हो गया। अगर ऐसा होता तो अच्छा होता। ट्रंप आए नहीं, लेकिन इनके आने से अब देखना होगा कि क्या बातें होती है इनके बीच में, और ये जो सीजफायर है वो लेबनान के ऊपर किया जाता है या नहीं। क्योंकि यदि लेबनान के ऊपर सीजफायर नहीं किया जाएगा तो ईरान होर्मुज को तो नहीं खोलेगा, और अगर होर्मुज को नहीं खोलेगा तो ये ट्रंप के ईगो पे बात आ जाएगी। और ट्रंप ये चाहते हैं कि जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है उससे पहले होर्मुज खुले, और ये साबित हो जाए कि ट्रंप जो है वो युद्ध जीत चुके हैं, तभी तो मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप को जीत हासिल होगी। तो ट्रंप अभी तो बातें मान लेंगे, फिर बाद में हो सकता है मिड टर्म इलेक्शन के बाद में फिर से ईरान के ऊपर अटैक कर दे। लेकिन अब ईरान अमेरिका की इस बात को लेकर के बातें जो है समझ चुका है कि ईरान के ऊपर कभी भी अमेरिका और इजराइल हमला करेंगे, इसलिए ईरान तो हमेशा प्रिपेयर रहेगा और इस तरह की इनके साथ में नेगोशिएट करेगा कि मतलब अपनी जो सारी बातें हैं वो मनवा करके ले जाएगा। जो 10 पॉइंट रखे हैं ना, उसमें से 10 में से 5 तो अमेरिका मानेगा और 5 ईरान मानेगा, दोनों कंट्री मानेंगे इस पॉइंट को। देखेगा आज तारीख में क्या निकल कर आता है, ये सब हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।